जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 21 अप्रैल 2018। स्टूडेंट, ये 21 अप्रैल 2018 का आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर है। अब हम लोग इसे करेंगे सॉल्व। इससे पहले आप लोग स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दिया जाता है उसे आप लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे तभी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। अब स्टूडेंट सब क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे तो आपको बना बनाया मिल जाएगा, तो आपका इससे प्रैक्टिस नहीं होगा। आप लोग कलम कापी लीजिए, साथ में प्रैक्टिस करिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे स्टूडेंट आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपका 100 में से कितना स्कोर रहा। स्टूडेंट, अगर आप लोगों का 100 में से 80 प्लस रहेगा तो स्टूडेंट आपका तैयारी अच्छी चल रही है। अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए, आप इंटेक्स एग्जाम के काफ़ी करीब हैं, आपका स्कोर अच्छा जाएगा। सो स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग सीरियस नहीं रहेंगे तो अब नेक्स्ट बार से आपका मॉडल पेपर नहीं आएगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका मेंटल एबिलिटी, आपका पहला खंड है जो आपका भाग 1 से जाना जाता है। हम लोग यहाँ पे निर्देश देखते हैं। निर्देश में यही बताया गया है स्टूडेंट की 3 आकृति किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक आकृति भिन्न है। हमें भिन्न आकृति को क्या करना है, पहचानना है उसे, और उत्तर के रूप में अपने OMR सीट में उत्तर के रूप में भरना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में देखिए यहाँ पे किस तरीके से लगाया है, यहाँ पे किस तरीके से, यानी किनारे पे एक रेखा खींचा हुआ है, जबकि यहाँ मध्य में खींच दिया, इसलिए आपका A3 से आपका B अलग है, इसलिए आपका पहले का आंसर राइट ऑप्शन के रूप में B आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 1 2 3 कोण है, तो यहाँ पे 2 तीर हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है तो 3 तीर है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पे 4 है, जबकि स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसलिए आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ एक पेंट है, यहाँ पे भी एक पेंट है, यहाँ पे भी एक पेंट है, जबकि इसमें 2 पेंट है, इसलिए आपका ये 3 से अलग है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन के रूप में ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर है, इसमें भी एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर है, इसमें भी, जबकि इसमें दोस्तों नहीं है, इसलिए आपका इन 3 से अलग आपका है, ये आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए स्टूडेंट अगर 90 डिग्री में अगर हम इसे घुमाएं तो स्टूडेंट ये आपका इस तरीके से दिखेगा। फिर हम इसे 90 डिग्री में घुमाएं तो आपका इस तरीके से दिखेगा। अगर हम फिर इसे घुमाएंगे तो तीर का एरो क्या होगा, ये तो खड़ा होगा स्टूडेंट यहाँ पे जाएगा, लेकिन तीर का एरो बदल गया, इसलिए इस 3 से ये चौथा अलग है, इसलिए आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। ये था आपका खंड 1। अब हम लोग आते हैं भाग 2 पे। हम भाग 1 देख चुके, भाग 2 को देखते हैं। भाग 2 में निर्देश में यही बताया कि दोस्तों ये आपकी प्रश्न समस्या आकृति जो आपका है सेम टू सेम हमें ऐसे ऑप्शन में बताना है, जैसे यहाँ पर है हमें ऑप्शन में भी खोज कर दिखाना है। सो स्टूडेंट, हम लोग अगर ऑप्शन को देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दो, यहाँ पे दो, ये तो 2 अलग है, इसलिए खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले और चौथे में है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से बना हुआ है, और प्रश्न में देखिए किस तरीके से बना हुआ है। प्रश्न में 2 सीधी रेखा, यहाँ पे भी 2 सीधी रेखा, इसलिए आपका चौथा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कर्व के रूप में बना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो आपका हम लोग पहला ऑप्शन लेकर चले, आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर बना दिया, यहाँ पे इस साइड बना दिया, यहाँ पे इस साइड बना, जबकि यहाँ पे जैसा है हूबहू यहाँ पे नीचे बना हुआ है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट आप लोग भी साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी आप लोग पता चलेगा आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है। नहीं तो स्टूडेंट आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं आपका। यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के प्रश्न यहाँ पे देखिए इस तरीके से, जबकि इसकी आंखें देखिए किस तरीके से है। यहाँ पर देखा जाए, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर B को देखें, यहाँ पे इसके यहाँ पे देखा जाए और यहाँ पे इस कर्व के रूप में बना, B भी गलत हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 8 का C देखें तो आपका 8 का C राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे इसके कान में कमी कर दिया है, जबकि यहाँ पे देखिए कान किस तरीके से दिया है। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ऊपर 3 है, नीचे 3 है, इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन नंबर B देखें, आपका ऑप्शन नंबर B राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों चतुर्भुज बना दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा।
हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, हूबहू मिल रहा है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। जहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा तब जाकर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, ऑप्शन से कंपेयरिंग करेंगे। आपका भाग 2 तक खत्म हो गया। हम लोग चलते हैं भाग 3 पे। आपका भाग 2 तक कोई डाउट नहीं होगा, हमें उम्मीद है। यहाँ से हम भाग 3 में देखते हैं। भाग 3 में क्या निर्देश कर रहा है? भाग 3 में यही निर्देश कर रहा है कि लुप्त संख्या जो है हमें उसी को पूर्ण करना है। आपका तीन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों तरफ से आपका आकृति दिया होगा। यहाँ पे क्या आएगा, आपसे यही पूछा जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक रेखा आई है। अब दो स्टूडेंट हम लोग देखें तो रेखा किस में आई है, एक रेखा ऑप्शन ए में, एक ऑप्शन सी में आई है। इसलिए आपका बी और डी यहाँ पे देखिए डी में भी आई है, रेखा डी में भी आई है स्टूडेंट। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आपका तो बी खत्म हो गया। अगर हम लोग 11 का देखें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट पेंट किया हुआ है, बाकी सब खत्म, आपका डी ही राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, यहाँ पे देखिए पेंटिंग है, यहाँ पे भी पेंटिंग है, यहाँ पे भी पेंटिंग है। अब हमें खोजना है कहाँ का, इस साइड का। अगर हम लोग उस साइड का भरेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये जो पेंटिंग के सामने का है, यहाँ पे पेंटिंग नहीं है, ऊपर भी पेंटिंग नहीं है। अगर यहाँ पे पेंटिंग है तो यहाँ पे भी जो आएगा पेंटिंग रहेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 12 का डी राइट ऑप्शन होगा। हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एक तो रेखा स्टूडेंट आपका इस तरीके से बनेगा, और आपका क्या होगा, फिर आपका यहाँ से इस तरीके से 2 रेखाएं जाएंगी इस तरीके से। तब आपका चित्र क्या पूरी तरीके से पूर्ण लग रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने इतना ही दिया है जितना इसमें दिखा है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, हमें इस तरीके से करना है। तो एक रेखा हमने ऐसे खींच दिया, फिर क्या किया है हमने, और हम लोग यहाँ पे एक यहाँ तक आएगा रेखा, तो यहाँ पर हम लोग एक यहाँ तक रेखा खींचेंगे। फिर आपका क्या करेगा, इस तरीके से निकला हुआ ऐसे। तो हमें ऑप्शन में यही खोजना है। हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट ऑप्शन के रूप में 14 का आ जाएगा। हम लोगों ने जो कार्य किया पीछे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में पूरी तरीके से मिल रहा है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे खींचना है, एक रेखा यहाँ पे खींचना है। हमने 2 रेखा खींच दिया, और यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से गोला बना देंगे। तो आपका क्या होगा, पूर्ण रूप से ऑप्शन आपका फिल हो जाएगा। तो देखिए ये आपका, अगर हम लोग 15 का ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे कार्य किए हैं, जो जितने रेखा खींचे हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी में उतना ही दिख रहा है। इसलिए आपका यहाँ पे आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट। आपका टाइप 3 यानी जिसे भाग खंड 3 कहते हैं वो आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग आ चुके हैं खंड 4 पे। खंड 4 आपका देखिए क्या है। अगर आपको जिस भाइयों को अभी कोई दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कलम कापी लेकर रखिए, हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए। क्योंकि स्टूडेंट, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इसका निर्देश देखा जाए। यहाँ पे निर्देश में आपको यही कह रहा है कि आपको क्या करना है, श्रृंखला जैसे बढ़ रही है हमें उसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए श्रृंखला को चलना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे जो आएगा क्या होगा, 4 होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग देखते हुए चलेंगे तो स्टूडेंट आप भी काफ़ी क्वेश्चन को तेज़ी से कर सकेंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। अब यहाँ आएगा कितना, 4 रेखा। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। स्टूडेंट आपका टाइम बेकार नहीं किया जाएगा, जो जितना आपका समय लग सकता है उतना से कम समय लगाया जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। आपके समय को देखते हुए चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वृत्त यहाँ था तो इसमें यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। अब ऑप्शन नंबर हम बी को देखते हैं। हम लोग बी को देखें तो आपका क्या आएगा, बी में आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर आप लोग त्रिभुज को लेकर चलते तो त्रिभुज भी देखिए यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर आपका यहाँ आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में, अगर आप किसी एक को लेकर चलेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1,
फिर 2, फिर आपका क्या होगा 3 हुआ, फिर हमें क्या देखना है 4 देखना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए यहाँ पे 1 अंक खिसका, फिर आपका क्या किया, यहाँ पे देखिए तीसरे स्थान पे दूसरे पाया, पहले पाया, अब कहाँ जाएगा लास्ट में जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में कितने अंक है 2 हैं। अब देखिए यहाँ पे पी था, फिर पी यहाँ पे आ गया, एक पहले दूसरे था, फिर पहले पाया, फिर लास्ट पे जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे आएगा, यानी वृत्त यहाँ पे गोली के बाद पी आएगा। तो दोनों ऑप्शन में क्या है पी है। अब हम लोग जेड को लेकर चलते हैं। यहाँ पे जेड 4 था, 3 था, 2 है, अब जेड 1 पर होना चाहिए। यहाँ पर जेड 1 पे है, नहीं है, इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका हो जाएगा गलत। आप लोग एक एक बारीकी से लेकर चलेंगे तभी आप लोगों का सही आंसर आएगा। हम लोग आगे चलते हैं। आपका भाग 4 तक कंप्लीट हो गया। हम लोग भाग 5 देखते हैं। अब भाग 5 का निर्देश देखिए क्या है भाग 5 में। भाग 5 आपका क्या कह रहा है, आपका भाग 5 जो है स्टूडेंट आपकी ज्यामिति आकृति का है। सॉरी स्टूडेंट, आपका जो संबंध पहले के साथ है हमें वो दूसरे के साथ बताना है। यहाँ पे देखिए दिया है पहला 2 समस्या आकृति में परस्पर एक संबंध है, ठीक इसी प्रकार तीसरी और चौथी में समस्या आकृति में के बीच एक संबंध होना चाहिए। यानी हमको जो पहले के साथ संबंध दूसरा है, दूसरे के साथ तीसरा, इसे हमें बताना है। हम लोग देखते हैं संबंध। यहाँ पे देखिए पहले के साथ दूसरा का संबंध क्या है, जो बाहर निकला हुआ है वो अंदर की ओर आकर पेंट हो गया है। यहाँ पर भी हमें यही बताना, जो बाहर निकला अंदर की ओर आकर पेंट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। स्टूडेंट आप लोग भी देखिए अपना कन्फ्यूजन को करिए क्लियर। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देखिए जो आपका चतुर्भुज है वो अंदर चला गया और आपका जो वृत्त है वो बाहर आकर बड़ा हो गया। फिर यहाँ से आपका जो आएगा त्रिभुज अंदर चला जाएगा और जो आपका पंचभुज है इसमें आकर समा जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखा जाए जो स्टूडेंट यहाँ पे छोटा सा आपका त्रिभुज है वो बड़ा में आ गया, जो यहाँ पे आपका गुड़े का चिन्ह है इसके ऊपर चला गया। तो हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे आपका वृत्त है वो बड़े में आ जाएगा, जो आपका यहाँ चतुर्भुज है इस तरीके से चतुर्भुज चला जाएगा। और आपका जो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका प्लस का चिन्ह है स्टूडेंट, तो ये तो आ गया यहाँ पे। फिर ये लाइनिंग था जो आपके लाइनिंग वो नीचे आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस है वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। या अगर हम लोग ऑप्शन देखें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन में कुछ गलत कर दिए, ये जो आपका ए वाला है यहाँ पे नीचे आएगा, क्योंकि स्टूडेंट देखिए जो गुणा नीचे था वो उठ कर ऊपर गया है, तो यहाँ पे जो प्लस है उठ कर यहाँ आएगा। और जो आपका वृत्त है वो वृत्त बड़ा हो जाएगा और जो बीच में बचा ये आपका नीचे चला गया। सो स्टूडेंट इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक समस्या दी गई है, इसको क्या किया गया है स्टूडेंट, इस तरीके से सीधा कर दिया गया है। 2 ऊपर है 3 नीचे, हम लोग क्या करेंगे इसे भी सीधा कर देंगे, 1 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे, आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में 24 का आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखें। यहाँ पे देखिए इसे क्या किया है 90 डिग्री में घुमाया है। इसे 90 डिग्री में घुमाएंगे, ये दो तीर की मुख इस तरीके से आ गया। फिर इसे क्या किया, यहाँ पे भी है, यहाँ से पहले का यहाँ पे अगर हम भी को भी क्या करेंगे 90 डिग्री में घुमाएंगे, तो आपका जो इधर है इसे सीधा करेंगे, इस तरीके से आएगा। तो ये जो 2 आकृति है इस तरीके से आपके दिखेंगी, ये इधर रहेगा और जो आपका भी है इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग 25 का ऑप्शन नंबर बी देखें राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से आपका भाग 5 तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हम लोग भाग 6 को देखते हैं। जिन बच्चों का डाउट होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका किस क्वेश्चन में डाउट रह गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं निर्देश क्या कर रहा है। इसमें यही कह रहा है कि आपकी ज्यामिति आकृति को पूर्ण करना है, हमें ज्यामिति आकृति जो दी गई है उसे पूरा करना है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। अगर क्वेश्चन नंबर 26 को अगर हम फिल करें तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये पूरी तरीके से आपके इस तरीके से आपको फिगर दिख रहा है, जो आपको पूरी तरीके से ऑप्शन में मैच कर रहा है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को भरें तो आपका 27 का बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से होगा जो आपको मिल रहा है।
हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को भरे तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ पे ए भी है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 29 को अगर स्टूडेंट फिल करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आएगा, जो पूरी तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी फिट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से नुकीला निकला है यहाँ पे भी नुकीला निकला है, आपका आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को स्टूडेंट अगर हम लोग भरें तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन बी को देखा जाए और ऑप्शन डी को। यहाँ पे देखिए डी तो बाहर निकला, ये तो खत्म बचा कि आपका ऑप्शन नंबर बी 30 का भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ज्यामितीय आकृति स्टूडेंट आप लोग देखते ही क्वेश्चन को कर जाएंगे। हम लोग आगे चलते हैं। आपका भाग 6 तक कंप्लीट हो गया। हम लोग देखते हैं भाग 7। भाग 7 में आपका दर्पण का होता है। हम लोग देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अगर स्टूडेंट हम लोग जस्ट इसे सीधा करेंगे तो आपका जो ए वाला चिन्ह है इधर आके इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, जो आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 32 को देखें। अगर हम लोग इसे बनाए तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका बनेगा, और फिर आपका क्या होगा, ए इस तरीके से होगा। हम लोग अगर ऑप्शन को देखें, ऑप्शन अगर हम लोग आपका ऑप्शन देखते हैं 32 का, आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को अगर हम स्टूडेंट सॉल्व करें तो आपका ए वाला इस तरीके से होगा, क्योंकि ये जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और ये इस तरीके से आपका ये पेंटिंग वाला इधर चला आएगा। इस तरीके से देखिए 33 का आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी 33 का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए जहाँ पर ए सीधा है वही आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, ए दो उल्टा है, ए है, सी डी गलत बचा। स्टूडेंट आपका ए और डी, यहाँ पे एन देखिए सीधा दे दिया, ए भी गलत, आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा 34 का भी। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए यस यस इस तरीके से बनेगा, आपका एस सीधा बनेगा, गलत है, जिसमें सीधा बना वो आप कैंसिल कर दिए। ए खत्म, सी खत्म, डी खत्म, बचा क्या, आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग आपका भाग 8, हम लोग भाग 7 तक पूरी तरीके से क्वेश्चन को कर चुके हैं समाप्त। यहाँ से हम लोग भाग 8 देखते हैं। भाग 8 आपका निर्देश में क्या कर रहा है, निर्देश में भाग 8 यही कह रहा है स्टूडेंट कि आपको कागज़ को मोड़कर काटने पर जिस कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए कागज़ को एक बार और मोड़ा, फिर उसे आधे पर से फिर एक बार और मोड़ा, फिर उसे एक बार और मोड़ के दो आपका काटा है, तो हमें कैसा दिखेगा चित्र। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं 36 का आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोने पे काटा स्टूडेंट देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और आपका बीच में भी वैसा ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे थोड़ा सा और कर ले रहे हैं हम इसे जूम। यहाँ से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए ये दोस्तों आपका पूरा एक पेज है, इस तरीके से इसे मोड़ा, फिर यहाँ पे मोड़ा, फिर यहाँ पे एक कटा, तो आपका यहाँ पे एक काटा तो इसे खोलेगा किस तरीके से, आपका 37 का प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे खोलेगा 2 आएगा, फिर इसे खोलेगा इस तरीके से आपका आता जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ देखिए 2 आया, 2 4, 2 6, 2 8 आपका टोटल, आपका ऑप्शन नंबर सी 38 का सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए किस तरीके से मोड़कर यहाँ पे काटा, इसे खोला तो ए फोल्ड होगा, फिर यहाँ पे खोलेगा ए फोल्ड होगा, तो आपका 39 का ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए यहाँ से इसे मोड़ा तो ऐसा प्रतिबिंब, फिर यहाँ पे इस तरीके से काटा, फिर खोलेगा इसे इस तरीके से आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आप देखिए 40 का ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। आपका कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, किस क्वेश्चन में है उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कराया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 9 स्टूडेंट आपका आ गया 9 कटआउट का, जिसमें आपका निर्देश में कर रहा है कटआउट, यानी कुछ टुकड़े अलग अलग चित्र करके दिए होंगे, उसे एक जोड़ेंगे तो कैसा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 स्टूडेंट, ये आपका 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 को अगर हम लोग सॉल्व करें
तो हमें देखिए ए वाला जो प्रतिबिंब आपका है, अगर हम लोग इसे भरें तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक वृत्त, ये दो और इस तरीके से ये तीन आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। इन तीनों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज दिया है, तो मान लीजिए एक ए हो गया, एक ए हो गया, फिर आपका ए दो किनारे पे एक ए हो जाएगा, एक ए आपका बी 42 का बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। स्टूडेंट अगर हम लोग 42 का बी छोड़े, यहाँ पर अगर हम लोग 42 का बी एक बार ए को देखा जाए, हम लोग 42 का ए देखते हैं। यहाँ पे बी में कुछ कन्फ्यूजन है, जो बी हमको नहीं लग रहा, यहाँ पे बी नहीं आ सकता। यहाँ पे ए देखिए, अगर हम लोग ए को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए एक दो जो आपका आया, यहाँ पे देखिए एक तीन एक चार, आपका ऑप्शन नंबर ए 42 का ए ही राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को मिलाएं तो आपका ऑप्शन नंबर ए 43 का देखते ही पता चल रहा है ए ही आ सकता है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 को अगर हम करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे देखिए आपका, अगर हम लोग ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को लेकर चलते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो नहीं मिल रहा है। हम लोग ऑप्शन बी को एक बार लेकर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक ए है, तो यहाँ पे एक इसे मान लेते हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला पोर्शन हो जाएगा इधर, ए वाला हो जाएगा इधर, आपका बी जो आएगा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। स्टूडेंट आप लोग भी एक बार इसे साफ कर दे रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा, आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में अगर स्टूडेंट हम लोग इसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए किनारे पे दो है, बीच में है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर इस 45 के बी को देखें, तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि बीच में दोस्तों ये देखिए चतुर्भुज है, किनारे किनारे पे भी सही है। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए आपका टाइप, आपका भाग 10 आ गया, टाइप 10 आ गया। टाइप 10 में आपके दोस्तों क्या है, यहाँ पे निर्देश देखिए, आपको एक फिगर दिया रहेगा जो लुप्त उसी में छुपा हुआ रहेगा, हमें देखकर बताना है ये कहाँ पर छुपा हुआ है। हम लोग देखिए ये आपका फिगर है, हम लोग इसमें से देखिए आपका ए छुपा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 आपका ऑप्शन नंबर सी में छुपा हुआ है, जो देखते ही आपका पता चल जा रहा है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग देखें, तो आपका 48 किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देखकर बताइए स्टूडेंट। आपका ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिख रहा है, आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं 49 की तरफ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे देखिए 49 इस तरीके से आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कहाँ पे है, आपका दो लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका 50 में देखिए यहाँ पे बी राइट ऑप्शन, ए आपका सॉरी स्टूडेंट ए आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे भी दो है, इस तरीके से किनारों पे निकला हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से ए स्टूडेंट आपका टॉप 50 क्वेश्चन था जो मेंटल एबिलिटी में 2018 में पूछे गए थे, आपके पूरे अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए गए हैं। अगर कोई भी डाउट रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम लोग आगे चलते हैं, अब मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए आपका स्टूडेंट खंड 2 आपका आ गया अंकगणित परीक्षण। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से केवल एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, जो आपको अपने OMR शीट में अच्छी तरीके से ABC करके दिया रहेगा। जो सही रहेगा उसमें इस तरीके से अच्छे से आपको ब्लैक कलर से क्या करना है, काला करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखा जाए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को दो बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। अब स्टूडेंट हमें क्या कहा है, छोटी से छोटी संख्या, हमें छोटी से छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे पहले छोटा शब्द लेंगे। यहाँ पे एक एक को दो बार लेते हैं, फिर इससे छोटा क्या है 5 है, फिर एक बार 6 को लेते हैं। ये आपका तैयार हो गया छोटी से छोटी संख्या, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मिला है, जो राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 51, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 14 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्या होगा। अब स्टूडेंट आप लोग को एक फार्मूला हम यहाँ क्या किए थे, जब आपका कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें लिखवाए थे। यहाँ पे देखिए अगर आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू LCM और गुणे HCF, इस तरीके से आपका एक फार्मूला लिखवाया गया था, आप लोगों को याद होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका पहली संख्या क्या है 28, यहाँ पे 14 है, पहली संख्या क्या हो गया 14 हो गया। दूसरी संख्या क्या है आपका 28 है, यहाँ पे हम लोग 28 लिख लेंगे। फिर आपका LCM दिया है नहीं दिया, यहाँ से LCM लिख लेंगे। HCF का मान कितना दिया है 14 दिया है, यहाँ से 14 से 14 खत्म। आपका LCM का मान कितना आ गया, LCM आपका 28 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग देखें, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 52, जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहा है, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो, हमें इसे करना है सॉल्व। 2, 3, 8, 10। अब स्टूडेंट इसका हम लोग निकालेंगे LCM, 1, 3, 4, 5। फिर करिए इसे 1, 3, 2, 5, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, तो यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। स्टूडेंट यहाँ पे आपका 6 आ गया, तो इसका LCM कितना आपका 60 ही आ गया। LCM आपका कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट 2 है ना, यहाँ पे ये 2 एक बार और जाएगा, फिर आपका 3, फिर 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 12, तो आपका LCM 120 आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोगों को LCM निकालना तो आता होगा, इसका LCM 120 आएगा। सो स्टूडेंट अब 120 को हम क्या करेंगे, 120 से यहाँ पे क्या कर रहा है 4 अंक की छोटी संख्या, आपको पता है 4 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, हम लोग लिखेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी संख्या आपकी 1000 हो गई। हमें क्या करना है 120 से इसमें भाग देना है। अगर हम लोग इसमें 120 से भाग देंगे तो आपका शेषफल जो आएगा, यहाँ पे शेषफल जो आपका आएगा 40 आएगा। वो 40 क्या रहेगा आपका शेषफल, आप लोग भाग देकर देखिएगा, शेषफल 40 आ गया। अब 4 अंक की छोटी संख्या में हम भाग दे, शेषफल 40 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गई। अब प्लस हम LCM 120 निकाले हैं, आपका 40 आ गया शेषफल। अब उस शेषफल को जो आपका LCM आया उसमें से माइनस कर देंगे, 80 बचेगा, यहाँ पे 1080 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ इस स्टूडेंट आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर सी 1080 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 53। आपको हर एक डाउट अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। जहाँ पर भी आपका डाउट बने स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे देखिए दो संख्या का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी हो तो बड़ी संख्या, यानी अगर एक यक्स हो तो दूसरी क्या है 3 यक्स है, इनका गुणनफल कितना है 18.75। आप लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए स्टूडेंट, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका टॉप 10 का सीरीज चल रहा है उसमें कराए गए हैं, आप लोग उसे अच्छे से कर रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। हम लोग इसका इसमें गुणा करा देंगे, आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपका 18.75 हो जाएगा। हम लोग 3 से काटेंगे, 3 छक 18, यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 625 आ जाएगा एक्स स्क्वायर का। अगर हम लोग इसे दशमलव हटाकर स्टूडेंट 625 मानेंगे तो देखिए क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। हम लोग इसे 625 मान लेना, यहाँ से एक्स हटेगा तो आपका रूट में आ जाएगा। अब 625 का आपका कितना आता है 25 आता है। अब दोस्तों ये 6.25 है, हम लोग दशमलव लगा देंगे, यानी एक्स का मान कितना आ गया 2.5 आ गया। तो हमसे बड़ी संख्या पूछ रही है, हम लोग जान रहे हैं बड़ी संख्या क्या है 3x है, तो यहाँ पे 3 गुणे एक्स का मान कितना आ गया 2.5 आ गया, यहाँ से आपका 7.5 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी 7.5 राइट ऑप्शन के रूप में आया है। इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे आप लोग करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी।
हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका स्टूडेंट होमवर्क रहेगा। जो भी स्टूडेंट अगर दोस्तों यहाँ तक आया है वो लोग, आप अगर 55 का दोस्तों ऑप्शन कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 में कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दे कमेंट करेंगे। जो भी बच्चा राइट ऑप्शन कमेंट करेगा उसका नेम स्टूडेंट आपका कल जो अगली क्लास आएगी उसमें अनाउंसमेंट हम करेंगे, ज़रूर करेंगे उसका नेम को। आप लोग इसलिए क्वेश्चन नंबर 55 को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उनका नेम अगले क्लास में लिया जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या करा, अगर हम लोग 23,200 में 145 से भाग देंगे तो आपका कितना आता है, 160 ही आता है। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट क्या करना हमें, यहाँ पे देखिए 23.2 यहाँ पे दशमलव दशमलव काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 232 145। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो संख्या है। तो यहाँ पे 2300, यहाँ पे अगर हम लोग इसमें भाग दें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 2 जीरो था तो यहाँ पे एक जीरो आया है, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं आएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन के रूप में स्टूडेंट 16 आ जाएगा। आप लोग इस तरीके से भाग देकर देखिएगा, यहाँ पे आपका 16 ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 57। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करें, यहाँ पे दिया 84%। आपको पता है अगर परसेंटेज हटता है, आपको परसेंटेज हटाते हैं तो यहाँ पे जानते हैं आप लोग 100 आता है। तो अगर हम लोग यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो आपका बट्टे 100 आएगा। अगर इसे काटेंगे तो आपका 4/2/50 राइट ऑप्शन के रूप में 42/50 ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा, 18,200 में खरीदा। फिर उसने उस टीवी की मरम्मत में कितना 1,800 रुपये खर्च किए। उसने 1,800 रुपये खर्च किए, टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 20,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ से 20,000 रुपये आ जाएगा। अब कह रहा है वह उसे कितने में बेचे कि 3,000 का लाभ हो। अगर दोस्तों 3,000 इसमें जोड़ दिए तो आपका 23,000 में बेचेगा तो 3,000 का लाभ नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम क्यों जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि एक सब क्वेश्चन आपका टॉप 10 का जो सीरीज चल रहा है उसमें कराया जा चुका है। आप लोग एक क्वेश्चन देखिए, और जो स्टूडेंट आपका टॉप 10 सीरीज चल रहा है उसमें दोस्तों फालतू के क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूछा हुआ है वही क्वेश्चन आप लोग को कराया जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग अगर हमारी क्लास जो आती है अच्छी तरीके से देख रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपका नवोदय इंट्रेंस एग्जाम 100% निकलेगा। हम लोग 3,100 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम लोग इसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एसआई निकालेंगे। आपको पता है एसआई किस तरीके से निकलेगा। यहाँ 4130 दिया है, हम 4130 में से 3500 घटा देंगे तो आपका साधारण ब्याज निकल आएगा। साधारण ब्याज आपका 630 आ जाएगा। हम लोग इसे घटाएंगे। सो स्टूडेंट आपको एक सूत्र पता होगा, आपको लिखवाया गया है कॉन्सेप्ट क्लास में। आप लोग साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्लास का देखिएगा। एसआई इज इक्वल टू PRT अपन किसके 100 के। अब हम लोग इसका मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए एसआई का मान 630 आ गया है, पी का मान आपका 3500 दिया हुआ है, फिर आपका आर का मान 6%, टी आपका पूछ रहा है यहाँ पे 100, जीरो जीरो कट गया। अब हम 7 से काटें, यहाँ पे 7 पचे 35, 7 नवा 63, 90 आ गया। 3 से काटे 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 30 आ गया। 5 दूना 10। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, 30 के नीचे टी इज इक्वल टू कितना 3 और 30 अपान 10 हो जाएगा। 3 एकम 3 दही हम 30, आपका 3 वर्ष राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसमें 13 से भाग देना है। सो स्टूडेंट आपका भागफल क्या आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़े हैं होमवर्क के लिए। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का 13 से भाग देकर जो आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कर रहा है, 9 तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। संख्या ए एक यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है। सो स्टूडेंट हमें संख्या ए का क्या करना है, मान निकालना है। सबसे पहले 9 और 7 दिया है, 9 × 7 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 63 आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, 1200 लेंगे, 1200 में इससे भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा शेषफल 3। आप लोग भाग करके देखिएगा,
अगर जिन बच्चों को डाउट है यहाँ पे हम भाग करके दिखा दे रहे हैं। बहुत से बच्चे होंगे फिर कमेंट करने लगेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग भाग करेंगे 1200 में, आपका कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर आपका 63 हो जाएगा। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, आपका यहाँ से 5 बच जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से 7 0, फिर हम इसे 9 बार और जाएगा, आपका 567 हो जाएगा। सो आपका 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आप लोग भाग कर लेंगे, हिंट दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ए का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे ए का मान निकलेगा स्टूडेंट, देखिए 1200, आपका 1200 पे हम लोग लेकर चल रहे हैं, फिर आपका 63 आया है स्टूडेंट, उसका गुणा करने पे इसमें से -3 करेंगे, फिर आपका 1200 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 60 ही बच जाएगा। आपका कितना स्टूडेंट 1260 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में 1260 आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। स्टूडेंट 62 यहाँ पे देखिए आपका 9 दिया है, फिर आपका 9 यहाँ पे 9 13 17 21 25 यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपका ये चल रहा है। ये दोस्तों हम लोग देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए 13 4 17 प्लस 4, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ से 9 4 13, फिर 13 4 आपका 17, फिर 17 4 आपका 21, 21 4 25, आपका 25 4 29, यानी 29 आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को देखें, क्या कहा, निम्नलिखित में से किस संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। यहाँ से देखिए 40 से 50 के में देखें, अगर हम लोग एक 41 है, एक 43 है, यहाँ पे डबल आ गया। अगर हम लोग 60 से 70 के बीच में लेकर चले, तो अगर हम लोग इसमें देखें, आपका एक 63 है, नहीं 63 तो नहीं आएगा, आपका 66 भी नहीं आएगा, एक 67 है, एक 2 आ गया, ये भी 80 को में भी आ जाएगा। यहाँ से 90 और 100 के बीच में एक ही आएगा जो आपका 97 है। सो स्टूडेंट आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को स्टूडेंट 2 से 3 बार करा चुके हैं। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। स्टूडेंट जो भी 67 का भी, यहाँ पे 64 का भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, उसका भी नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा अगली क्लास में। सो हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एक आयताकार भूखंड इसकी बीमाएँ 100 × 80 मीटर है। चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। सो स्टूडेंट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को किस तरीके से हम लोग अगर सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, चारों को बाड़ लगाना है। एक तो आपकी ये हो ही जाएगी, हमें 3 और लगाना है, यानी एक आपका आयताकार आपका भूखंड है। ये क्या कर रहा है, परिधि, यानी हमें उसका परिधि निकालना है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपका 3 गुणे आपका क्या होता है, 2 परिधि लंबाई प्लस क्या चौड़ाई के, आपका इतना हो गया। अब यहाँ पे 3 गुणे आपका 2 लंबाई कितना दिया है 100, चौड़ाई दिया है 80, 180 हो गया स्टूडेंट। 180 दूना हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 360। अब हम इसमें गुणा करा देंगे तो आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे 6 18 और 3 3 9 1 10, 1080। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 1080 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान था क्वेश्चन था, इस ऐसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए एक व्यक्ति एक दिन में कितना करता है, 47 सही 1/2 किलोमीटर चलता है, ये टोटल काम है। वह 29 सही 1/3 स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चलता है। वह कितना चला, वह पैदल कितना चला। स्टूडेंट यही पूछ रहा है, वह पैदल कितना चला। सो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट व्यक्ति द्वारा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे व्यक्ति द्वारा पैदल चली गई दूरी। क्या सीधे लिखते हैं स्टूडेंट हम, पैदल दूरी और क्या कुल दूरी। ये तो हमें पैदल निकालना है। कुल दूरी में से अगर हम लोग माइनस करेंगे किसका, स्कूटर का, स्कूटर की दूरी प्लस साइकिल की दूरी, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इतना हम लोग करेंगे तो अब देखिए आपका टोटल कितना है स्टूडेंट, यहाँ से आपका कुल दूरी कितना है 47 सही 1/2। आपकी कुल दूरी में से माइनस कितना करना है, 29 स्कूटर से कितना चला, 29 सही 1/29 सही
1/3 स्टूडेंट 29 सही 1/3 प्लस उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की 8 सही 5/6 इतना दूरी होगा स्टूडेंट। यहाँ से आपका 47 सही 1/2 माइनस अगर हम लोग इसे जोड़ें तो स्टूडेंट आपका इसमें अगर हम लोग 29 का गुणा करा कर जोड़े तो आपका कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। 88/3 88/3 हो गया। और यहाँ से हम 8 6 48 और 5 53/6 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से 47 सही 1/2 माइनस अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 229/6 आ जाएगा। अगर इसे हम लोग करें 47 दूना 94 95/2 माइनस 229/6। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका एलसीएम तो स्टूडेंट आपका 6 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 2 3 6। अब 95 गुणे कितना करेंगे 3 तो आपका आ जाएगा 285 माइनस 6 का 6 229। अब 285 में से 229 क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 56/6। अब हम लोग इसे काटेंगे तो आपका 28/3 आएगा 2 से काटेंगे अगर और फिर इसे काटेंगे तो 4 सही 1/3 किलोमीटर आएगा। यहाँ से आप लोग काट लीजिएगा 4 यहाँ से काटेंगे तो आपका इतना आएगा। सॉरी दोस्तों ये 9 आएगा। यहाँ अगर हम 3 से काटे 3 9 27 1 28 यहाँ पे 9 आएगा। हम लोग आगे चलते हैं 9 सही आपका आया है 9 सही 1/3 हम लोग ऑप्शन को देखते हैं 9 सही 1/3 आपका किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है 12 पुरुष तथा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिन में करती हैं। 12 + 15 मिलकर किसी काम को 21 दिन में करती हैं स्टूडेंट। उसी कार्य को 6 पुरुष और 10 औरत कितने दिन में करेंगे हमसे यही पूछा जा रहा है। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो हम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग एक पुरुष निकालेंगे एक पुरुष पे कितनी औरतें आ रही हैं तो 12 पुरुष = 15 औरत। तो एक पुरुष बराबर कितना 15 बटे आपके 12 औरत की आ जाएंगी। तो हम लोग अगर इसे कैंसिल करें यहाँ पे 3 से काटे 3 चौके 12 3 5 15 यानी 5/4 औरत एक पुरुष पे। सो स्टूडेंट यहाँ पे कितने पुरुष हैं 6 पुरुष हैं। तो 6 पुरुष आपके हैं और 10 औरत हैं। 6 पुरुष + 10 औरत आपका दिया है। ये पूछ रहा है कितने दिन में ख़त्म करेंगे तो 6 पुरुष औरत 5/4 आ जाएंगे इसमें और आपके 10 औरत हैं ही। तो सो स्टूडेंट अब हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। यहाँ से देखिए अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अगर हम लोग इसे कैंसिल कर दें 2 दूना 4 2 3 6 और 3 5 15/2 + 10 आ गया आपका। अब ये आपका टोटल अगर हम लोग इसे जोड़ लें तो यहाँ 15 10 35/2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 35/2 निकाल लिए। ये आपका हो गया 35/2 और ये है एक आपका आया 15 21 और यक्स आपका ये आपका क्या हुआ समीकरण तैयार हो गया। हम तो इसका एक मान निकाल लिए हैं। ये 15 21 आपका दिया था और जिसे निकालना है उसे यक्स मान लेते हैं। इसका इसमें गुणा करा देंगे इसका इसमें गुणा करा देंगे। सो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ से देखिए 35/2 गुणा यक्स = 15 गुणे 21। अब यहाँ से इसको 2 को उधर ही भेजेंगे तो आपका 35 गुणे यक्स 15 गुणे 21 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे हम लोग 5 से काटे 5 7 35 अब 5 3 15 7 1 7 7 3 21 यक्स का मान कितना आ गया 3 3 9 दूना 18 यानी 18 दिन में स्टूडेंट को वो काम को क्या करेंगे समाप्त कर लेंगे। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन 18 दिन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और सॉल्व करिएगा आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा आप लोग वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देखिएगा। आप लोग रिवर्स करके देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। इसमें 50 लीटर पानी भरा गया। इस टैंक को
इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा। सो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कितना लीटर और पानी डालेंगे। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ देखिए पहले हम लोग टैंक का आयतन निकालेंगे। तो टैंक का आयतन निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, आपको पता है लंबाई आयतन गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है आपका आयतन। निकाल लेंगे, आपका आयतन आ जाएगा कितना, इतना आपका आयतन आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हम लोग इसे, ये आपका क्या आया सेंटीमीटर आया, आपको पता है, सॉरी दोस्तों, अगर हम लोग इसे लीटर में निकालना है तो आपको 1000 से भाग दे देना है। 1000 से भाग देंगे, 3 से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, आपका 120 लीटर के आ गया। 1 मिलीलीटर बराबर आपका 1 लीटर होता है। सो स्टूडेंट आपका 120 लीटर आ गया। अब इसमें भरा कितना है, आपका भरा हुआ है 50, भरा है कितना 50 लीटर। और इसमें कितना भर सकते हैं, 120 माइनस कितना करेंगे 50, तो आपका कितना आ जाएगा 70 लीटर। यहाँ पे आपका 70 लीटर आ गया। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी 70 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं अगला। सो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टोर में यहाँ पे कह रहा है 5 सेवों के पैकेट 25 में है, यानी 5 सेवों के पैकेट यानी कितने में है 25 में है। और क्या करा, एक सेव का दाम कितना है 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेव खरीदती है तो कितने में उसे कितना रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे हम लोग अगर इसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए कह रहा है 27 सेव, टोटल कितना सेव है 27 सेव है। अगर हम लोग 27 सेव को क्या करेंगे 5 पैकेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। अगर हम लोग 27 सेव को स्टूडेंट यहाँ पे 25 प्लस 2 कर सकते हैं, 25 2 27 हो जाएगा। यहाँ पे 5 पैकेट और प्लस क्या हो जाएगा 2 सेव, इतना होगा 27। अगर एक पैकेट का दाम कितना है 25 है तो 5 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, अब प्लस 2 सेव, एक सेव का दाम 6 है, 2 सेव का 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100। अगर हम लोग गुणा कराएं 25 में गुणे 5 का तो आपका 125 प्लस, या अगर हम 6 में 2 का कराएं तो आपका 12, यहाँ पे करेंगे तो जोड़ेंगे इसे 137, आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट 137 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका पूरे तरीके से डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में स्टूडेंट देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए काकू ने क्या कहा, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है तो कितने अंक पाए। यहाँ पे कह रहा है रमन ने कितने अंक पाए, हमें रमन का अंक बताना है। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम रमन का अंक निकालते हैं। यहाँ पे देखिए रमन के अंक पहले हम लोग निकालेंगे। रमन के अंक कितने, मान लीजिए x है। अब यहाँ पे हम लोग काकू के अंक निकालेंगे। काकू के अंक, रमन के x है तो आपका काकू का x माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि उससे तीन अंक क्या है कम पाए हैं। सो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, बक्सी का निकालते हैं। यहाँ से क्या निकाला हमें बक्सी का, तो हम लोग बक्सी का अंक निकालेंगे। यहाँ से बक्सी के अंक कितने हो जाएंगे आपका x माइनस 3 और माइनस प्लस किसके 7 के, क्योंकि 7 अंक क्या किया है कम पाया इससे, तो हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे x माइनस x प्लस किसके 4 के हो जाएगा। सो स्टूडेंट अब हम लोग तीनों के प्राप्तांक कितना है 76 है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब तीनों को लेकर चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग मान ले पहला आप रमन का x माने हैं तो रमन का आपका x हो गया। फिर आप लोग क्या करेंगे, हम लोग x माइनस प्लस क्या है x स्टूडेंट माइनस है, यहाँ पे x माइनस 3, फिर आपका प्लस x प्लस 4, टोटल किसके है 76 के है। यहाँ से x हो जाएगा प्लस, हम लोग इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा कितना टोटल। यहाँ पे देखिए 1 2 3x लिख ले रहे हैं। यहाँ पे 4 में से एक 3 जाएगा, कितना आएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 आ गया। टोटल किसके 76 के। अब स्टूडेंट एक ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा आपका 75 हो जाएगा। हम 3 से काट देंगे, x का मान कितना आ गया 25 आ गया। हम लोग ऑप्शन को मिला लेते हैं, x का मान कितना आ गया आपका x का मान 25, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है नीचे दिए गए एक अधूरा दंड आरेख 5 दिनों
में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री को दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए बर्गरों की संख्या दी गई है, यहाँ पे दिन दिए गए हैं। बुधवार को कितने बेचा उसने, यहाँ पे देखिए बुधवार को बेचा 40। सो स्टूडेंट बृहस्पतिवार को बेचा 60 और शुक्रवार को बेचा कितना 80 और शनिवार को बेचा 55। अब हम लोग इसे जोड़ ले रहे हैं। अब हम लोग इसे तीनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो आपका देखिए कितना आ रहा है। हम लोग तीनों को जोड़ लें तो आपका 235 आ जाएगा। और हमें रविवार का पूछ रहा है और यहाँ पे देखिए बर्गरों की कुल बिक्री 320 दी गई है। अब हमें रविवार का ज्ञात करना है, तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से निकाल लेंगे रविवार 320 टोटल है। हमें रविवार का निकालना है और बाकी दिनों का जोड़ के घटा देंगे। रविवार का आपका निकल के आ जाएगा 85। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए स्टूडेंट आपका दिया है 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी। सो स्टूडेंट हम लोग करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे देखिए 75 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, 75 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हैं, के 4 टुकड़े हैं। अब हम लोग इसे देखिए किस तरीके से करेंगे सॉल्व। यहाँ पे आपका हो जाएगा 75 गुणे 4 आपका सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब ये दोस्तों हम लोग इसका गुणा करा दें तो आपका आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, यानी स्टूडेंट 3 मीटर। आपको पता मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 300 है तो आपका 3 मीटर आ गया। सो अब हम लोग यहाँ पे कपड़े की कुल लंबाई निकाल लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, कपड़े की कुल लंबाई। यहाँ से कपड़े की कुल लंबाई, कपड़े की हम लोग कुल लंबाई निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 14 मीटर, आपका 25 सेंटीमीटर। अब हम 4 टुकड़े किए हैं, अब उसका क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका 14 मीटर 25 सेंटीमीटर आपका माइनस 4 मीटर। अब हम 4 मीटर माइनस कर देंगे तो आपका 11 मीटर 25 सेंटीमीटर आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 11 मीटर 25 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्न चित्र आरेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या है। यहाँ पे देखिए सोमवार को 2 गए, मंगलवार को 4 गए, बुधवार को 5 गए, आपका बृहस्पतिवार को 3 गए और शुक्रवार को 5 गए। यहाँ पे एक पौधे बराबर किसके है, 20 के। यहाँ पे पूछा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 3 2 5 5 3 8 8, यहाँ पे 3 2 5 8, यहाँ पे 5 5 10 10 3 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे 19 टोटल पौधे बेचे गए हैं। अब एक पौधा 20 बराबर है तो 20 गुणे किसके, 19 के, 19 दूना 38 यानी 380 के। यहाँ पे 380 ऑप्शन आपका देखते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पे कह रहा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो। हमें 5 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बताना है जो सभी अंक क्या हो, भिन्न हो। अब हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग पहले क्या करते थे, 5 अंकों की सबसे आपको पता है बड़ी संख्या हो जाती थी 9999, इस तरीके से 999 समान रहती थी। अब हमें इसका भिन्न बताना है तो हम लोग इसका भिन्न लिखेंगे। अब भिन्न बताने के लिए आपको पता है यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए हम किस तरीके से होगा, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी आपका 9 आ जाएगा, फिर इसके बाद 8 आएगा, फिर इसके बाद 7 आ जाएगा, फिर आपका 6 5। ये स्टूडेंट अलग अलग सबके अंक हैं और क्या है, ये सबसे बड़ी है। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या यहाँ पे देखिए 5 अंक की छोटी संख्या। अब हम लिखेंगे 5 अंक की छोटी संख्या, यहाँ पे 1 0, 1 से स्टार्ट होगा 0, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं कर लेते। अगर आगे 0 तो उसका मतलब नहीं होता है। फिर आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये स्टूडेंट आपकी छोटी संख्या हो गई। अब हम लोग इसका माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 8 5 3 1 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन के रूप में मिल गया। सो स्टूडेंट हम लोग इस तरीके के प्रश्नों को इस तरीके से करेंगे, आपका आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। हम आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से आज का स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन मैथ में इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या
जिसमें 9 दहाई स्थान पे हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। सो स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। 2000 बड़ी है, 2100 इससे छोटी 2000 है, 2000 से छोटी 1200 से, यहाँ पे 1092 सबसे छोटी आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 क्या है, दहाई के स्थान पे, इकाई दहाई पे 9 है। सो स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट आपका खंड 2 मैथ का टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गया। जिन बच्चों को डाउट हो वो लोग जरूर बताएं। हम लोग यहाँ से देखते हैं आपका खंड 3 भाषा परीक्षण। अब यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है, आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर अपने 5 क्वेश्चन को, एक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 1 देखिए, इसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पहले हम लोग इसे पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है, जब फास्ट फूड, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचते हैं। इसे बनाने में कम समय लगता है और बाजारों में भी यह सरलता से मिल जाते हैं। बच्चे फल, सूप तथा अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। नूडल, बर्गर और पिज्ज़ा की बड़ी मांग है। यद्यपि ये बनाने में बड़े आसान है, फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक है। इनमें हमारे शरीर के लिए अच्छी पोषक उपयोगी नहीं है। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन्हें तेल में तलकर पकाया जाता है, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इससे हम मोटे हो जाते हैं। मोटापे से मधुमेह रोग, क्या मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो सकते हैं। ये यहाँ पे देख लिया जाए। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप। उसका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होगा जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिम सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और घर पर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड को वरीयता दे रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के लिए गंभीर दुष्प्रभावों से एक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। जीवन शैली में बदलकर मोटापे के कारण बदलकर। आपका ऑप्शन नंबर 76 का भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है, हमें फास्ट फूड संस्कृति क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहती। फास्ट फूड स्वादिष्ट होता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है, वह बीमारी जीवन शैली बदल देती है, ये हमारी जीवन शैली बदल देती है। सो स्टूडेंट आपका 77 का सी, यहाँ पे देखा जाए डी, ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब क्या करता है। हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए गए हैं, क्या किया है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला है। सो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे अच्छा नहीं है तो क्या है स्टूडेंट, क्या है, यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ नकल करना है, अनुकरण करना। सो स्टूडेंट अनुकरण करना क्या है, नकल करना है। किसी की आप नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, वो सेम ही मीनिंग आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ से देखिए, फास्ट फूड से हो सकता है या हो सकती है अनिद्रा, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जेब पर भार, सामाजिक स्तर में हानि। क्या जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां फास्ट फूड खाने से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। घर पर बना खाना पोषक नहीं है, फास्ट फूड से अच्छा नहीं है, फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक है। घर पर बना खाना क्या है, फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक है। सो स्टूडेंट 80 का आपका राइट ऑप्शन सी आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। आपका अनुच्छेद 1 पूरी तरीके से क्लियर हो गया। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2। अगर हम लोग अनुच्छेद 2 देखें तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। एक समय एक गधा जंगल में रहता था। उसे एक दिन एक शेर की खाल मिली। उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच ही एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भाग गई। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप ना रह सका। वह अपने नए वेश को भूल गया और रेंकने लगा। ज्यों ही लोमड़ी ने उसका रेंकना सुना, वह उल्टा लौट आई। सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं है, बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी जान बचाकर भागने लगा।
सो स्टूडेंट ये था आपका एक अनुच्छेद 2। हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन, आप लोग भी अच्छे से इसे देखिएगा। यहाँ पे देखिए 81 दोस्तों 81 क्वेश्चन नंबर, गधा कहाँ रहता था? जंगल में। आपका ऑप्शन भी सही ऑप्शन है, गांव में प्लेटफॉर्म में थोड़ी ना रहेगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82, गधे को गर्व क्यों होने लगा? गर्व क्यों हो रहा था? वो अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। आपका क्या हो जाएगा 82 का ए, अन्य पशु से क्या समझ रहे थे? शेर समझ रहे थे। सो स्टूडेंट आप लोग एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं 63, यहाँ क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 83, अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है? जेब्रा का उल्लेख नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पे 84 देखे थे, रेखना किस पशु की आवाज़ है? गधे की है, क्योंकि उसने गधा था वो और वहाँ से रेखना लगा। यहाँ से देखते हैं 85, गधा क्यों भाग गया? दूसरे पशु की खाल पहनने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। सो स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी, अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। हम लोग चलते हैं यहाँ से अनुच्छेद 3 पे। अनुच्छेद 2 तक हम लोग क्वेश्चन को कर चुके हैं सॉल्व। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। यहाँ पे देखिए क्या है अनुच्छेद 3, एक हाथी दिन में 16 से क्या 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 337 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। हाथी शाकाहारी पशु है, वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ियां और पेड़ों के फलों को खाते हैं। भारतीय हाथी बांस के पौधे क्या करते हैं? खाना पसंद करते हैं। हाथी भोजन और पानी के लिए क्या है खोदने तथा पेड़ों की खाल खींचकर अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। वे अपनी सूंड का प्रयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं। हाथी किसी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका बच्चा उसकी पत्तियां खा सके। एक वयस्क हाथी एक दिन में 18 से 26 गैलन पानी पी सकता है। हाथी प्रायः किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गन्ने खाना पसंद है, इसलिए किसानों को खेतों में रक्षा करनी पड़ती है। जब किसान हाथियों को देखते हैं तो जोर जोर से बहुत शोर करते हैं। जोर जोर से बहुत शोर करते हैं, तभी तो वे भाग जाते हैं, पर प्रायः वे कोई चिंता नहीं करते। वे खेतों में आ जाते हैं और गन्ने उखाड़ते हैं। हमें अपने वनों की रक्षा करनी होगी ताकि हाथियों को उनका भोजन वहीं मिल जाए। तब वे खेतों में नहीं घुसेंगे और फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। मनुष्यों को और पशुओं को खुशी से साथ साथ रहना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, हाथी एक दिन में कितने घंटे क्या करती है? खाने में बिताती है। कितने घंटे खाने में बिताती है? ऊपर दिया था, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दिया था स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए एक दिन में 16 से 18 घंटे क्या करती है? 16 से 18 घंटे खाने में बिताती है। सो स्टूडेंट 16 से 18 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? वे केवल सब्जियां फल खाती हैं, केवल पत्तियां और घास खाती हैं। वे पत्तियां फल पौधे खाते हैं, केवल पेड़ों और फलों खाते हैं। वे केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं। सो स्टूडेंट आपका 87 का हम लोग पढ़े हैं कि आपका वे पत्तियां फल और पौधे खाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। वे भारतीय हाथियां क्या खाना पसंद करती हैं? भारतीय हाथियां क्या खाना पसंद करती हैं स्टूडेंट? अगर हम लोग देखें तो क्या है, गन्ना खाना पसंद करती हैं। 89 देखिए, क्योंकि यहाँ पे गन्ना पाया जाता है। यहाँ पे 89 का देखिए, अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं? अपने यहाँ पे देखिए उनके पीछे पीछे भागते हैं, उन पर बंदूक चला देते हैं, शोर मचाते हैं। तो सो स्टूडेंट हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर क्या करते हैं? शोर मचा देते हैं, जोर जोर से शोर मचाते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से नष्ट करना का विलोम क्या है? नष्ट करना। सो स्टूडेंट विलोम पूछ रहा है, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, इसका विलोम करेंगे तो रक्षा करना। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में 90 का आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 को हम लोग पढ़कर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। और क्या इस
बूटी से मधुगंध आती है। इस पौधे की पत्तियां का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनसे औषधीय तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। तुलसी के 150 प्रकार की तुलसियां पाई जाती हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों से विश्रामगृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि उनसे प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाए तो थके हुए पथिक में यात्री होता है जो पानी ढूंढ रहे हैं, उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में ही पश्चिम यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्ते का रस शहद के साथ नित्य क्या क्या जब मिला के लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय, यहाँ पे देखिए, चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाए तो उनमें विशेष गंध और स्वाद आ जाते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाता है और तनाव से भी दूर करती है। सो स्टूडेंट, हम लोग 51 क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह सुगंधित देती है, यह तनाव से दूर करती है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इसका मूल निवास क्या है? पश्चिमी यूरोप है। यहाँ पे कह रहा सत्य नहीं है, क्या है सत्य? डी, क्योंकि इसका मूल निवास क्या है? भारत है। 91 का आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं? अभी हम लोग पीछे पढ़े 150, ऑप्शन नंबर सी 92 का आपका हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। तुलसी के पौधे को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता है? क्योंकि पथिक की प्यास नियंत्रित करने के लिए इसमें क्या होती है? शक्ति होती है। आपका 93 का ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 94, तुलसी के मूल निवासी देश कौन सा है? भारत है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 को हम लोग देखते हैं। शहद और तुलसी का मिश्रण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 95 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो जाएगा क्योंकि दोस्तों दोनों को मिलाकर हम पियेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ से स्टूडेंट आपका अनुच्छेद 5 और आपका लास्ट अनुच्छेद, इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को अपने क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, सभी मकड़ियाँ जाले बनाती हैं जिनसे उन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। जालों से मकड़ियों को अंडे संभालने में, छिपाने और भोजन पकाने में मदद मिलती है। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जालों में अंडे देना पसंद करती हैं जिनमें उनके अंडे एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जाले चिपचिपे होते हैं और इस प्रकार वे भोजन पकाने में मकड़ियों की सहायता करते हैं। जब कोई कीट जाल में उड़कर आता है तो फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है पर ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वह फंस गया होता है। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है क्योंकि उन्हें जाल के हिलने का अनुभव होता है और मकड़ी कीट तक पहुंच जाती है। सो स्टूडेंट, हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे वह रहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि सबको अपने घर में जाले ना मिले तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उसका घर मकड़ी से मुक्त है। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 96, यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में बता रहा है? मकड़ी के रंग, मकड़ी के अंडे, मकड़ी के जाले, मकड़ी के खाद्य पदार्थों के बारे में। सो स्टूडेंट, ये क्या है? मकड़ी के जाल के बारे में बता रहा है। आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते हैं किसके लिए? अंडों के थामने में, भोजन को पकाने में, अंडों के बचाने में, कीटों को डराने में। सो स्टूडेंट, आपका 97 का डी आ जाएगा, कीटों को डराने में। हम लोग 58 की ओर चलते हैं। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में शिकार फंस गया है? अनुभव हम लोग करके पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए, वे उसका अनुभव करती हैं। आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, घर में मकड़ी का जाला ना मिलने का यह अर्थ नहीं है कि, क्या है अर्थ नहीं है कि आपका मकड़ी को अब भूख नहीं है, मकड़ी बाहर निकलने से डर रही है, मकड़ी सो रही है, मकड़ी है ही नहीं। आपका ऑप्शन डी मकड़ी है ही नहीं हो जाएगा। हम लोग देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ जीवित रहना है का अर्थ है
जीवित रहना है का अर्थ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका जीना है। ये था आपका 100 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट, ये आपका प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर था। जिन भाइयों को अच्छा लगे वो वीडियो को दबाकर शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट एक प्रीवियस ईयर पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले इसको दोस्तों पीडीएफ फॉर्म में बनाना, फिर इसको क्वेश्चन को कराना, दो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगता है। सो स्टूडेंट, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अगर स्टूडेंट हमें इससे लाभ मिलता है, सो स्टूडेंट हम लोग इसे आगे निरंतर चालू रखेंगे। अगर स्टूडेंट इस पर कोई आपका रिएक्शन नहीं रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट इसे बंद कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके हित के लिए ये लाभदायक साबित होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।